ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है आने वाले महीने यानी कि अप्रैल 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अप्रैल का महीना मेष के लिए। मेरा मासिक राशिफल जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ बहुत विशेष उपाय बताता हूँ, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। मेरे हिसाब से लग्न राशि से ज़्यादा सटीकता आती है। जिनको लग्न राशि कन्फर्म है वहाँ से देखें, नहीं पता तो आप चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। हमेशा की तरह सबसे पहले लग्न से ही शुरू करेंगे। आपके लग्न में गुरु का प्रभाव इस महीने रहेगा पूरा, लेकिन ये आखिरी महीना है जब गुरु आपके लग्न में रहेंगे। गुरु का लग्न में आना मैं कई बार बता चुका हूँ कि एक आशीर्वाद के समान होता है। अब गुरु आपके लग्न से संबंध बहुत टाइम बाद बनाएंगे। कैसे? जब राशि परिवर्तन कर लेंगे मई में, तो कहीं ना कहीं 2027 में जब यहाँ पर आएंगे तब आपके लग्न को देखेंगे। और लग्न में उनका आना तो आप करीबन 12 साल बहुत होगा। तो गुरु का लग्न से जाना बुरा नहीं है। क्यों? क्योंकि कहाँ पे जा रहे हैं वो मई में आपके दूसरे घर में आ जाएंगे, धन स्थान। लेकिन गुरु अपने आप में बहुत श्रेष्ठ हैं। गुरु तभी उनको नाम दिया गया है, तो कुछ सिखा कर अवश्य जाएंगे। तो अपने सेंसेस को खुले रखिएगा, आसपास से देखिएगा, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति का अवश्य, क्योंकि वो देवगुरु हैं, वो जाते हुए कुछ ना कुछ देकर जाते हैं, जाते हुए कुछ ना कुछ सिखा कर जाते हैं। तो इस समय का, इस एक महीने का लाभ उठाइएगा। अपने से बड़ों के टच में रहिएगा, कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़िएगा, मंदिर जाइएगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एक श्रेष्ठ इंस्पिरेशन मिल जाती है। कभी कभी क्या होता है कि काल का चक्र, महाकाल का चक्र ऐसा होता है कि हम जहाँ से आंसर्स ढूंढते हैं हमें वहाँ से नहीं मिलते, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं और से आंसर्स मिल जाते हैं। तो ये एक महीना है। गुरु क्या है? बृहत। गुरु क्या है? बड़े लोग। गुरु क्या है? गुरु तुल्य लोग। गुरु क्या है? जिनके पास ज्ञान है। तो जहां पर भी ज्ञान की चीजें आपसे बड़े हों, जिनके पास जीवन का एक्सपीरियंस हो, अध्यात्म की जगहें हो, मंदिर हो, इन जगहों पर जाइएगा इस महीने और अपने ज्ञान की वृद्धि का प्रयास कीजिएगा। कुछ बहुत अतुलनीय, कुछ बहुत अमूल्य आपको कोई सीख यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। गुरु आपके भाग्येश हैं और लग्न में रहेंगे, यानी कि भाग्य का साथ मिलेगा इस महीने। और 12वें घर के स्वामी भी हैं, यानी कि खर्चे तो बढ़ेंगे, लेकिन विदेश संबंधित चीज़ों में अचानक से लाभ मिल सकता है। जो विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, उनके लिए इस महीने अचानक से कुछ लाभपूर्ण चीज़ें आ सकती हैं। लाभपूर्ण उनके लिए कोई योग बन सकता है। लग्न पर और किसका प्रभाव रहेगा? शनि की दृष्टि बनी रहेगी। शनि की नीच की राशि है। मैं हमेशा बताता हूँ, नीच की राशि शनि की, या शनि की अपनी नीच की राशि पर दृष्टि प्रयत्न और प्रयास बढ़ा देती है, रिजल्ट भौतिक जीवन में अवश्य देती है। तो गुरु का एक आखिरी महीना है। कुछ बदलाव अपने इनकम के सोर्सेस में लेके आना चाहते थे। क्यों इनकम का सोर्सेस? क्योंकि शनि लाभेश हैं, लाभ स्थान में बैठे हैं। तो अपने इनकम के सोर्सेस में कुछ बदलाव लेके आना चाहते थे, तो उसके लिए समय कहीं ना कहीं अच्छा है, शुभ है, शुभता पूर्ण दिख रहा है। शनि आपके कर्मेश भी हैं और लाभ स्थान में बैठे हैं और मंगल के साथ बैठे हैं जो लग्नेश हैं, यानी कि इस महीने अपने प्रयासों में आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। कभी कभी होता है कि हम प्रयास करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलते तो हम हार जाते हैं। नहीं, ये महीना ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो कार्य करेंगे उसके अच्छे रिजल्ट बहुत आराम से प्राप्त हो जाएंगे। इसके साथ ही लग्नेश की स्थिति पर भी थोड़ी नजर डालनी चाहिए। लग्नेश है मंगल और वो करीबन 23 तारीख तक लाभ स्थान में रहेंगे। तो ये महीना ही लाभ अर्जित करने का, ये महीना कहीं ना कहीं बहुत तेज बदलाव आएंगे। जो लोग अपना काम करते हो, अपने कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए महीना बहुत श्रेष्ठ है। मंगल शनि की होती विस्फोटक होती है, अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। अच्छी क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टिव एनर्जी है। अच्छी क्यों? क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी है। अच्छी क्यों? क्योंकि बड़े लेवल पर काम करने की एनर्जी है। तो इसका लाभ उठाएगा, लेकिन ये भाव इच्छाओं का भी है। शनि इच्छाओं से दूर लेके जाते हैं, लेकिन मंगल के अंदर वो उत्सुकता है, मंगल के अंदर वो कहीं ना कहीं डिजायर्स हैं। तो ये ऑपोजिट एनर्जी जब लाभ स्थान में, यानी कि हाउस ऑफ डिजायर्स में है, तो अपने डिजायर्स पर थोड़ा कंट्रोल आपको बनाकर रखना पड़ेगा, अन्यथा उसका थोड़ा बुरा परिणाम भी देखने को मिल सकता है। अदरवाइज देखा जाए तो मंगल की स्थिति 11वें घर में अच्छा ही रिजल्ट आपको देगी। एक ग्रह से बहुत बच के रहना है।
वो है ये बुध महाराज। ये ऐसे ग्रह हैं जो 2 हफ्ते में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, सवा 2 में कर लेते हैं। लगता है कि ये तो बहुत जल्दी करते हैं, लेकिन बहुत कभी कभी जब नेगेटिव रिजल्ट बुध देने को आते हैं तो रातों रात चीज़ें बदल देते हैं। वो एक कहानी है ना कि एक कथा, एक वाक्य है कि देखन में छोटा लागे घाव करे गंभीर। वैसा ही बुद्ध के साथ होता है। लगता है कि तो 2 हफ्ते में राशि परिवर्तन करते, क्या ही बड़ा कर लेंगे, नहीं, कि वक्र अवस्था में, पतित अवस्था में बहुत तंग करते हैं। और यही बुद्ध के साथ होने वाला है। बुद्ध 2 तारीख को वक्र हो जाएंगे और आपके लग्न में वक्र होंगे। बुद्धि के कारक हैं और आपके छठे घर के स्वामी हैं और तीसरे घर के स्वामी हैं। बुद्धि के कारक होने के नाते उनका वक्र अवस्था में लग्न में होना, यानी कि कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं। तो अपने बुद्धि पर, अपने सोचने की क्षमता पर ध्यान देना है। इसके साथ ही बुध पतित भी हो रहे हैं, यानी कि वो 9 तारीख को आप पिछली राशि में यानी कि मीन में पुनः गिर जाएंगे। इसको ग्रह का पतित होना कहते हैं, इंग्लिश में फॉलन प्लैनेट्स। तो उनका नीच की राशि में जाना, अपनी पतित होकर वापस, ये थोड़ा बुरा प्रभाव भी दे सकता है। अच्छी चीज़ है कि नीच भंग बन रहा है, लेकिन ग्रह अपनी नीचता दिखाएगा। बुध पुनः कहूँगा, सबसे पहला बुध का प्रभाव क्या है? बुद्धि। तो गलत निर्णय लेने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। अच्छे निर्णय नहीं, गलत निर्णय लेने की। तो अपने निर्णय लेने की जो क्षमता है उस पर काम करना है और काफ़ी बड़े निर्णय तो आपको अवॉइड करने हैं इस महीने। खर्चे अचानक से बढ़ सकते हैं, लेकिन एक और विशेषता होती है पतित ग्रह की कि जो वापस जा रहा है, यानी कि कुछ कार्य अधूरा, हम कभी वापस क्यों जाते हैं? कभी निकले घर से, कुछ छूट गया तो फिर वापस जाते हैं, अपनी गाड़ी वापस लेते हैं कि भाई ये कार्य अधूरा रह गया, इसको पूर्ण कर लेते हैं। वैसे ही पतित ग्रह के साथ होता है, जब वो वापस किसी राशि में जाता है तो कोई कार्य जो छूट जाता है या छूट गया होता है उसको पूर्ण करने के लिए आते हैं। 12वां घर विदेश का है, विदेश संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे, कोई लिखा पढ़ी के कार्य अटक रहे थे, वीज़ा नहीं मिल रहा था, पेपर वर्क नहीं हो रहा था, वहाँ पे पूर्णता आएगी। छठे घर के स्वामी है, लीगल कार्य अटक रहे थे, वहाँ पे पूर्णता आएगी। और इसके साथ हाँ, बुध का तो 12वें घर में होना लीगल कार्यों के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसके साथ ही कोई पैसा आपका अटक गया था, उसके लिए भी बुध अच्छा प्रभाव आपको अचानक से दे सकते हैं। तो एक प्रकार से बुध आपके लिए थोड़ा सा कुछ बेनिफिक रोल भी यहाँ पर अदा कर सकते हैं। इसके साथ ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य आपके लग्न में ही आकर उच्च के हो जाएंगे और सूर्य आपके पंचमेश हैं, यानी कि एक तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है और गुरु के साथ उनका एक राजयोग बन रहा है। तो ये तो बहुत ही विशेष है आपके लिए। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रभाव आपको पूर्ण तरह से मिलेगा। गुरु आपके नवमेश हैं और सूर्य आपके पंचमेश हैं। इन दोनों की नेचुरल युति भी धन कारक और भाग्य कारक होती है। और यहाँ पे तो आपके लग्न में ही, यानी कि केंद्र त्रिकोण राजयोग और 2 त्रिकोणों का केंद्र त्रिकोण नहीं, 2 त्रिकोणों का संगम यहाँ पे हो रहा है। तो ये आपके लिए बहुत शुभतापूर्ण एक रिजल्ट लेकर आएगा। सूर्य का प्रभाव सीधा सप्तम पर है, यानी कि ख्याति, आपका नाम बन सकता है, आपकी पहचान बन सकती है। और लक्ष्मी स्थान के स्वामी यहाँ पर है, यानी कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। सरकारी जॉब ढूंढ रहे हैं या सरकार में कार्यरत हैं, दोनों के लिए ही समय कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। गुरु ज्ञान है, सूर्य प्रकाश है, तो गुरु का प्रकाश या गुरु के ज्ञान का प्रकाश और भी अति तीव्रता से आपके जीवन में आएगा। तो ये महीना कहीं ना कहीं बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। बाकी ग्रहों की स्थिति पर भी थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि शुक्र आपके 12वें घर में ही 31 तारीख को आ जाएंगे, 31 मार्च को, तो उच्च के हो गए हैं। तो उनका धन स्थान के स्वामी होने के नाते 12वें घर में उच्च का होना, यानी कि विदेश से लाभ मिलेगा। कहीं ना कहीं यह महीना 12वां भाव क्योंकि बहुत प्रभावित है, तो जो लोग विदेश संबंधित कार्य करते हैं उनको बहुत लाभ मिलेंगे। और सप्तमेश भी उच्च के हो गए, यानी कि आपके पति पत्नी की इनकम और आपके बिजनेस की इनकम भी यहाँ पर बढ़ सकती है। तो ओवरऑल महीना अच्छा है। केतु छठे घर में बैठे रहेंगे, अच्छा है उनका वहाँ पे बैठना। और राहु भी आपके 12वें घर में है, जो विदेश से संबंधित कार्यों की प्रबलता को और बढ़ा देते हैं। तो महीना अच्छा है। जो 2-3 कुछ नेगेटिव चीज़ें मैंने कही हैं उनका अवश्य यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अच्छा हाँ, मंगल का राशि परिवर्तन भी इस महीने होगा और मंगल महीने के अंत में 23 तारीख को आपके 12वें घर में आ जाएंगे। और शुक्र का भी महीने के अंत में ही 25 अप्रैल को होगा, वो आपके लग्न में आ जाएंगे। मंगल का 12वें घर में आना, बीइंग लग्न लॉर्ड, लग्न के स्वामी होने के नाते मिश्रित सा प्रभाव देगा। सेहत बिगड़ सकती है, खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि अष्टमेश हैं और यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाएंगे, तो कुछ लीगल केसेस चल रहे थे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर, वहाँ पर लाभ मिलेगा और अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है और कई अटके हुए कार्य भी यहाँ पर पूर्ण हो सकते हैं। अंगारक योग बनेगा, जो
मंगल की अच्छी क्वालिटीज़ को उभारता है लेकिन बुरी क्वालिटीज़ को भी उभारता है। तो गुस्सा बहुत रहेगा, लेकिन साथ में शारीरिक क्षमता और लॉजिकल थिंकिंग इसकी भी वृद्धि होगी। तो ये मिला जुला सा एक प्रभाव रहेगा। शुक्र का लग्न में आना अपने आप में अच्छा होता है, तो उनका लग्न में आते ही एक तो राजयोग बनेगा, केंद्र के स्वामी है, और धन योग बनेगा। तो महीने के अंत तक आते आते भी कहीं ना कहीं एक बड़ा धन लाभ आपको हो सकता है। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस की बात करते हैं। ये महीना जैसे मैंने समझाया भी था, 11वें भाव में इतना प्रभाव है, अपनी इच्छाओं पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इच्छाओं के कारण कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। व्यर्थ की चिंताओं से बचना है। कई बार ऐसा होगा सब कुछ ठीक है लेकिन चिंता का एक भाव आएगा, वो तंग करेगा। मेडिटेशन कीजिएगा। कहीं ना कहीं एक नया रास्ता आपको इस महीने देखने को मिल सकता है, किसी गुरु तुल्य व्यक्ति के निगरानी में, उनकी देखरेख में, उनके व्यवहार से और उनके कहीं ना कहीं किसी तरह की राय से। तो ये एक अच्छी चीज़ है। कई सपने इस महीने पूरे होंगे। क्लैरिटी इस महीने बहुत आती हुई दिख रही है, और धन प्राप्ति के लिए तो महीना बहुत अच्छा है। एक चीज़ बस कहूँगा कि सत्य कभी कभी बहुत कड़वा होता है और अधिकतम लोग नहीं बोल पाते या नहीं सुन पाते, दोनों ही सत्य है। तो यहाँ पर भी वही कहूँगा कि बातों को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोलेंगे, थोड़ा सा शुगर कोटेड करके बोलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओवरऑल महीना कहीं ना कहीं शुभता का प्रतीक है। चलते हैं करियर की तरफ। जो लोग जॉब करते हैं उनकी बात करते हैं। महीना वैसे ठीक ठाक है, लेकिन बुध वक्री हो रहे हैं और लग्न में हो रहे हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ, लग्न भाव एक ऐसा भाव है जिसका प्रभाव हर चीज़ पर पड़ता है, आपके सेहत हो, पैसा हो, करियर, बिजनेस, हर चीज़ पर। तो लग्न में बुध वक्री हो रहे हैं। बुध बुद्धि के कारक है। आपकी बौद्धिक क्षमता कितनी है, आप कितना चीज़ों को एनालाइज कर पाते हैं, किस तरह से रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, कम्युनिकेशन। तो जब वो लग्न में बैठकर वक्री हो जाएंगे और पतित भी हो जाएंगे, तो इस महीने कार्य क्षेत्र में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो है कम्युनिकेशन। दूसरा, जब बुध का प्रभाव होता है तो कलीग्स भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इस महीने हो सकता है आपके कलीग्स आपको बहुत तंग करें। बुध 9 तारीख को पतित हो जाएंगे, लेकिन 2 तारीख को ही वो वक्री हो जाएंगे। तो इस महीने अपने कार्य क्षेत्र में आपको कलीग से बच के रहना है और अपने कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना है। स्पेशली अगर आपका कार्य ही बहुत लिखा पढ़ी का है, कम्युनिकेशन बेस्ड है, ट्रांजैक्शनल आपका कुछ कार्य है कि आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो वहाँ पर गलतियाँ हो सकती हैं, गड़बड़ हो सकती है। और कलीग्स पर तो भरोसा भूल कर भी मत कीजिएगा। वह लोग भी, वह कलीग्स भी जो कहीं ना कहीं इससे पहले आपकी मदद कर चुके हैं या आपके साथ अच्छा व्यवहार था, उनका व्यवहार भी इस महीने थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। तो थोड़ा सा अपने कार्य से कार्य रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, इस महीने सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, और सूर्य ग्रहण आपके 12वें घर पे लगेगा, और उसका प्रभाव भी कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में पड़ सकता है, क्योंकि 10वें भाव से 3रे भाव में है, यानी कि आपकी कम्युनिकेशन पर ही पुनः यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है। और सूर्य बॉसेस के भी कारक होते हैं, तो इसलिए बॉसेस से भी मतभेद यहाँ पर आपके महीने के साथ थोड़ा सा बढ़ते जाएंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन इस महीने होगा, और वो होगा 13 तारीख को। तो वो आपके लग्न में आकर बैठ जाएंगे और यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे। तो उनका लग्न में आना, पुनः कहूँगा कि लग्न में कोई भी ग्रह आता है, प्रभाव हर चीज़ पर पड़ता है। तो 13 तारीख के बाद कार्य क्षेत्र में शुभता आएगी। इवन प्रमोशन के योग आपके बन जाते हैं, क्योंकि सप्तम भाव प्रमोशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 10वें से 10वां होता है, रिकॉग्निशन का होता है। तो यहाँ पर जिनकी प्रमोशन ड्यू थी उनके चांसेस काफ़ी बन सकते हैं, लेकिन 13 तारीख से पहला का जो समय है वहाँ पर थोड़ा सा कष्ट यहाँ पे दिख रहा है। 10वें घर के स्वामी शनि मंगल के साथ 23 तारीख तक युति बनाकर रहेंगे। मंगल लग्नेश हैं और शनि दशमेश और लाभेश हैं, यानी कि इनका 11वें घर में युति पैसा कार्य क्षेत्र में बढ़ाएगा, वृद्धि होगी, और प्रमोशन के योग कहीं ना कहीं यहाँ से भी दिख रहे हैं। बस ध्यान ये बुध महाराज पर रखना है, कम्युनिकेशन पर, क्योंकि कम्युनिकेशन के प्रमुख कारक होते हैं। और जब आप कार्य क्षेत्र में होते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं, कम्युनिकेशन इज अ मेन की, वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कम्युनिकेशन। तो अपने कम्युनिकेशन पर जितना ध्यान रख सकते हैं उतना आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा है। महीने के अंत में शुक्र भी यहाँ पर आ जाएंगे, जो आपके धन स्थान के स्वामी। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि कार्य क्षेत्र में धन के रूप में या किसी और रूप में वृद्धि हो सकती है। बस बुध का जो प्रभाव है उस पर ध्यान दे दिया तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी शुभ रहेगा। देखिए, एक और अच्छी चीज़ है कि गुरु आपके अगले महीने धन स्थान में आ जाएंगे, जो 10वें घर को देखेंगे, यानी कि आगे बढ़ने का एक जो पटकथा है, एक जो बुनियाद है, नींव है, वो कहीं ना कहीं इस महीने रखी जाएगी। इसलिए उस नींव को खराब मत कीजिएगा बुध के कारण, जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ सकती है उसके कारण। विशेष प्रेडिक्शंस, ये महीना कहीं ना कहीं पुरानी गलतियों से सीख लेनी है।
हर चीज़ में क्लैरिटी लाइएगा। अगर कहीं पे कन्फ्यूजन है तो आगे मत बढ़िएगा, पहले क्लैरिटी लाइएगा, क्लैरिफाई कीजिएगा, बड़ों से बात कीजिएगा, अपने कार्य क्षेत्र में बॉसेस से। अगर किसी चीज़ में क्लैरिटी नहीं है और उसमें आपने चीज़ों को इनिशिएट कर दिया तो वो आपके विरुद्ध जा सकती है। जॉब चेंज के योग बन रहे हैं इस महीने, कहीं ना कहीं जो बुध हैं ये जॉब चेंज अचानक से करवा सकते हैं, लेकिन वो निर्णय आपको लेना होगा कि वो जॉब चेंज डेस्परेशन वाला है या फिर कुछ आपको बेटर देके जा रहा है। अगर कुछ बेटर नहीं हो रहा उसमें तो जॉब चेंज के लिए अभी थोड़ा सा वेट कीजिएगा। आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, स्पेशली महीने के मध्य भाग के बाद पैसा भी बढ़ेगा। संबंधों पर काम कीजिएगा, कम्युनिकेशन पर काम कीजिएगा और जितना हो सके अपने कार्य पर फोकस कीजिएगा। एक दृढ़ता के साथ अपने कार्य क्षेत्र में काम करेंगे तो भले ही शुरुआती भाग में उथल पुथल आएगी, उसके बाद का महीना आपके लिए अच्छा जाएगा। जो लोग टीचिंग, एजुकेशन, मैनेजमेंट, फाइनेंस, दवाइयों से संबंधित या मेडिकल फील्ड में हैं, इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं या फिर किसी कलात्मक फील्ड में हैं, उनके लिए महीना अच्छा जाएगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जो लोग बिजनेस करते हैं उनकी बात करते हैं। सप्तम भाव बिजनेस का होता है सबसे पहले, फिर बुध और बृहस्पति की स्थिति पर भी एक नज़र डालनी चाहिए। सप्तम के स्वामी आपके 31 मार्च को ही उच्च के हो जाएंगे 12वें घर में। शुक्र का 12वें घर में होना अच्छा होता है और उच्च के हो रहे हैं ये भी अच्छा है। सूर्य के साथ हो रहे हैं जो पंचमेश है, ये भी कहीं ना कहीं ठीक है, लक्ष्मी स्थान के स्वामी है। भले ही 12वें घर में हाँ खर्चे थोड़े बढ़ेंगे, लेकिन पैसा इस महीने अवश्य आने की संभावना पूरी बन जाती है। सप्तम से पंचम में भी मंगल शनि की होती है, जिसमें से शनि लाभेश है, मंगल लग्नेश है और लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, यानी कि पैसा तो आएगा। प्रॉब्लम यह है कि बुध वक्री हो रहे हैं और 2 तारीख को वक्री हो जाएंगे और 9 तारीख तक तो आपके सप्तम को देखेंगे। बुध क्या है? कम्युनिकेशन। जब बिजनेस की बात करते हैं तो आप बिजनेस से पैसा किस तरह से कमा सकते हैं। बिजनेस हर व्यक्ति का तो नहीं चल पाता, आप कहीं ना कहीं बात करके देख लीजिए। जो भी लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, 10 में से 9 लोग का एक सपना होता है अपना काम करने का, लेकिन वो अधिकतम नहीं कर पाते और स्टार्ट भी करते तो लॉस होता है। क्यों? क्योंकि वो पैसा कैसे कमाया जाए, आपको किसी चीज़ की नॉलेज है, लेकिन क्या वो हर व्यक्ति उस चीज़ से पैसा कमा सकता है? नहीं, वो बुध पर डिपेंड करता है। तो बुध का प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बुध यहाँ पर वक्री हो रहे यानी कि गलत निर्णय ले सकते हैं, तो अपने बिजनेस में बड़े निर्णय लेने से बचिएगा। इसके साथ ही बुध 12वें भाव में पुनः गिर जाएंगे आपके, ये होगा 9 तारीख को। इसको पतित होना कहते हैं ग्रह का। और 8 तारीख को ग्रहण भी लग रहा है सूर्य का। तो यहाँ पर शुरुआती जो भाग है महीने का 15-16 तारीख तक, वहाँ पर बहुत केयरफुल रहना है। खर्चे बढ़ सकते हैं, रिटर्न वर्क में प्रॉब्लम आ सकती है, जीएसटी आदि की प्रॉब्लम, इनकम टैक्स की प्रॉब्लम आ सकती है, सरकार से प्रॉब्लम आ सकती है, आपको सरकार से कोई नोटिस आ सकता है, सरकार से कोई कार्रवाई आपके विरुद्ध हो सकती है, क्योंकि सूर्य भी ग्रहण में जा रहे हैं। और बुध जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर व्यक्ति के लिए, बिजनेस जो करता है उसके लिए इंपॉर्टेंट, लेकिन यहाँ पर वो आपके सप्तमेश के साथ बैठे यानी कि शुक्र के साथ, तो इम्पैक्ट डबल हो रहा है। यहाँ पे सप्तमेश शुक्र जो बिजनेस के स्वामी हैं वो नीच के बुध के साथ बैठे हैं और ग्रहण युक्त सूर्य के साथ बैठ जाएंगे। तो अपने बिजनेस में थोड़ा सा आपको केयरफुल इस महीने रहना पड़ेगा। ये जो केयरफुलनेस है या ज़्यादा तंग करने वाली चीज़ें हैं वो महीने के शुरुआती भाग में ज़्यादा रहेगी। सूर्य जब निकल जाएंगे और लग्न में आ जाएंगे 13 तारीख को, उसके बाद चीज़ें थोड़ी बेटर होंगी। सूर्य उच्च के हो गए और आपके पंचमेश हैं, यानी कि 5वें घर के स्वामी है जो सप्तम से 11वां है, यानी कि उसके बाद पैसा आएगा। लेकिन बस वो बुध का प्रभाव, ग्रहण का प्रभाव, सरकार से बाधाएं, लिखा पढ़ी में प्रॉब्लम, छोटी मोटी मिस्टेक्स, जो छोटी मोटी मिस्टेक्स बहुत बड़ा नेगेटिव प्रभाव देके जाएगी। तो इन सब चीज़ों से बचना है। मंगल लग्नेश आपके 12वें घर में आ जाएंगे और 12वां भाव बहुत एक्टिवेट हो जाएगा। 23 तारीख को ये होगा, तो विदेश संबंधित कार्यों में लाभ मिलेगा। और शुक्र कहीं ना कहीं लग्न में आ जाएंगे 25 अप्रैल को, क्योंकि धनेश हैं और अपने ही राशि को देखेंगे, तो महीने के अंत में कोई बहुत बड़ा लाभ धन के स्वरूप में आपको हो सकता है। विशेष प्रेडिक्शंस, सरकारी बाधाएं आ रही थी उनको लाइटली मत लीजिएगा, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, शॉर्टकट्स नहीं लेने। फैमिली बिजनेस है तो थोड़ा सा संबंध बनाकर रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है फैमिली बिजनेस अच्छे खासे चल रहे होते हैं, किसी एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण बिजनेस तो खराब होता ही है, फैमिली में रिलेशनशिप खराब हो जाता है। थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है कि कोई अचानक से निर्णय नहीं लेना। कंफ्यूजन कभी कभी इस महीने आएगी। हाँ, जो पार्टनर्स के साथ काम करते हैं धोखा भी मिल सकता है, तो बहुत केयरफुल रहिएगा। अगर बिजनेस है ही ऐसा जहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है, तो पैसा अवश्य आएगा। अपने बिजनेस में नई स्किल्स इम्प्लीमेंट कीजिए। देखिए आज का टाइम टेक्निक का है, टेक्नोलॉजी का है, स्किल्स का है। कोई भी बिजनेस हो, एक व्यक्ति जो एक सामान्य रेडी लगाता है, अगर वो भी आज की डेट में कुछ टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है तो आप देखिए रातों रात पॉपुलर हो जाता है। तो अपने बिजनेस में कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नई टेक्निक, इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिए।
आप आगे बढ़ पाएंगे। कहीं ना कहीं ये महीना धन के रूप में अच्छा है, लेकिन बाकी जो कुछ नेगेटिव चीज़ें कहीं है ध्यान दीजिएगा। यदि आप रियल एस्टेट, दवाइयों से संबंधित, एग्रीकल्चर फार्मिंग से जुड़ा, खेती बाड़ी से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, पूजा पाठ से संबंधित आपका कोई बिजनेस है, पूजा का सामान का आपका बिजनेस है, पुस्तकों का बिजनेस है आपका, ऑटोमोबाइल सेक्टर का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग का कोई बिजनेस है, इन सब चीज़ों में आपको कई प्रकार का लाभ, आपका कन्फेक्शनरी या बेकरी का काम है, या फिर आपका कार्य फैशन से जुड़ा है, इन सब कार्यों में आपको कई प्रकार का लाभ मिल सकता है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। थोड़ा सा बस पेशेंस ओवरऑल रखिएगा इस महीने। बुरा तो नहीं कहूँगा, लेकिन क्योंकि बुध वक्री हो रहे हैं और लग्न में आपके वक्री होंगे, तो प्रभाव हर चीज़ पर रहेगा। शुरुआती 10 दिन लाभ हो सकता है, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। बीच के 10 दिन अच्छे नहीं हैं, अंतिम 10 दिन फिर भी ठीक है। इनकम की बात करें, बता ही चुका हूँ। एक तो लाभ स्थान में लग्न के स्वामी हैं, और लाभ स्थान के ही स्वामी है मंगल शनि की युति, पैसे के लिए बहुत अच्छी है। धन स्थान के स्वामी पहले उच्च के रहेंगे शुक्र, और फिर लग्न में ही आ जाएंगे, ये भी धन कारक है। और गुरु का लग्न में होना अपने आप में धन की वृद्धि करता है। नीच भंग राजयोग भी बनेगा आपका बुध और शुक्र की युति के कारण, यानी कि पैसा अटका हुआ भी आ सकता है। तो धन प्राप्ति के लिए महीना कहीं ना कहीं अच्छा है, श्रेष्ठ है, विशेष है। हाँ, खर्चा बढ़ेगा। खर्चा क्यों बढ़ेगा? क्योंकि 12वां भाव बहुत प्रभावित रहेगा। बुध यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे सूर्य ग्रहण भी लगेगा, मंगल भी यहाँ पे आएंगे। जब 12वें घर में इतना सारा हो रहा है, जो हमने कहा था कि 12वां भाव स्ट्रांग हो रहा है तो विदेश से लाभ मिलेगा, लेकिन 12वां घर व्यय स्थान भी, यानी कि खर्चे भी बढ़ेंगे। तो इस महीने खर्चे बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। शुरू से ही खर्चों पर नियंत्रण करके रखेंगे तो अच्छा है। खर्चे किस प्रकार से होते हैं, हो सकते हैं आपके इस महीने? देखिए, सबसे पहले तो सरकारी कार्यों पर बहुत खर्चे होंगे, गारमेंट्स पर बहुत, यानी कपड़ों पर बहुत खर्चा होता हुआ दिख रहा है। कुछ बहुत बड़ा बदलाव अपने घर में लाना चाह रहे हैं, तो कोई कंस्ट्रक्शन कराएंगे, कोई रेनोवेशन कराएंगे, उस पर बड़ा खर्चा होता हुआ दिख रहा है। सेहत पर बहुत बड़ा खर्चा होगा आपके घर वालों के लिए, और अगर घर में कोई पेट्स हैं उन पर भी खर्चा बड़ा इस महीने हो सकता है। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, खर्चों को नियंत्रित रखिएगा। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। लव एंड रिलेशनशिप के हिसाब से महीना ठीक ठाक सा है। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं। हाँ, संभावना है, संभावना थोड़ी बन जाती है, क्योंकि जैसा मैंने सामान्य विश्लेषण में कहा था, बुध पतित होकर यहाँ गिर जाएंगे, और पतित ग्रह जैसे मैंने कहा वापस जाता है तो कुछ अधूरा कार्य पूर्ण कर सकता है। यहाँ पे वो शुक्र के साथ युति बनाएंगे जो रिलेशनशिप के कारक है, और पंचमेश के साथ भी युति बनाएंगे। तो हाँ, स्पेशली महीने की 20 तारीख तक ज़्यादा संभावना है कि अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, यानी कि बातचीत बंद हो गई थी, प्रॉब्लम आ गई थी, तो ठीक हो सकती है। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, उसकी संभावना भी अच्छी है, क्योंकि सभी के लिए, क्योंकि शुक्र जब उच्च के होते हैं तो हर चीज़ पर जब वहाँ पे प्यार मोहब्बत की बात आ जाए तो अच्छा प्रभाव पड़ता है। हाँ, ये है कि क्योंकि शुरुआत में पहले वक्री बुध, पतित बुध आ जाएंगे, फिर सूर्य ग्रहण भी लगेगा, तो जो ज़्यादा संभावना है वो महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा 10-12 तारीख के बाद, उसके बाद ज़्यादा बनेगी, लेकिन नया रिलेशनशिप स्टार्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप में जो ऑलरेडी लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा। देखिए, सबसे प्रथम चीज़ है कि शुक्र उच्च के हो गए 31 तारीख को, 31 मार्च को, तो वो इंटीमेसी, रोमांस ये सब बढ़ाते हैं। 12वें घर में, यानी कि बेड प्लेजर्स, कहीं ना कहीं सेक्सुअल और फिजिकल इंटीमेसी रहेगी दोनों के बीच में। मंगल का प्रभाव कहीं ना कहीं उत्सुकता और डिजायर्स बढ़ाता है, और शनि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो ये मंगल शनि की युति का जो प्रभाव है पंचम पर, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इस महीने ज़्यादा जो दिक्कत वाली चीज़ ये है वो ओवर एक्सपेक्टेशन है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस अपने पार्टनर से रखना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो जितना अपने रिलेशनशिप को सरल और सहज रख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रही तो प्रॉब्लम होगी। बुध क्योंकि वक्री होकर, पतित होकर 9 तारीख को शुक्र के साथ और सूर्य के साथ युति बनाएंगे, और सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, यानी कि जो पीरियड है महीने के 2 तारीख से लेकर 15 तारीख तक का मान लीजिएगा, ये रिलेशनशिप में बहुत उथल पुथल ला सकता है, कम्युनिकेशन गैप क्रिएट कर सकता है, कई प्रकार की प्रॉब्लम, इवन छोटी सी बात पर लेकर ब्रेकअप तक बात पहुंच सकती है। तो महीने के मध्य भाग तक आपको बहुत कंट्रोल करके रखना है। विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, कहीं ना कहीं जितना अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन अच्छा रख सकते हैं उतना रखिएगा, लेकिन ज़्यादा उनकी प्राइवेसी भी इन्वेड नहीं करनी। ये कभी कभी लोग जो रिलेशनशिप में होते हैं भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति का आज के टाइम में स्पेशली एक अपना एक स्पेस होता है।
या चाहिए होता है, उसकी आवश्यकता इतनी है क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस और इतनी सारी चीज़ों में हम लिप्त हैं। तो हर व्यक्ति को अपना स्पेस कभी कभी चाहिए होता है। तो अगर आपका पार्टनर उस फेज से जा रहा है जहाँ पे उनको एक अपना स्पेस चाहिए, एक प्राइवेसी चाहिए, तो उस चीज़ की रिस्पेक्ट कीजिएगा। ज़्यादा डोमिनेटिंग मत बनिएगा, थोड़ी क्रिएटिविटी रिलेशनशिप में लाएंगे, कुछ नया करेंगे तो अच्छा रहेगा। ज़्यादा अथॉरिटेटिव या ज़्यादा डिमांडिंग मत बनिएगा, ऐसा किया तो रिलेशनशिप पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। जहाँ पे कन्फ्यूजन है वहाँ पर अपनी वाणी का उपयोग मत कीजिएगा। किसी भी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज हैं तो पहले उसका एक हल निकालने की कोशिश कीजिएगा, उस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा, तब जाकर उस पर कोई बात अपने पार्टनर से कीजिएगा। महीना बुरा नहीं है, लेकिन जो ग्रहों की अवस्था है वो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स अवश्य रिलेशनशिप में लेकर आएगी। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, थोड़ा सा मामला उथल पुथल सा हो सकता है, थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। सप्तम भाव मैरिड लाइफ का होता है, तो सप्तम भाव पर वक्री बुध की दृष्टि है। बुध 2 तारीख को वक्री हो जाएंगे। वक्री मतलब उल्टा पुल्टा, वक्री मतलब अनएक्सपेक्टेड, तो यहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा, बुध आपके वक्री होते होते पतित हो जाएंगे और गिर जाएंगे आपके 12वें घर में और बैठेंगे शुक्र के साथ, जो विवाह के कारक भी हैं, वैवाहिक जीवन के कारक इंपॉर्टेंट है, और सप्तमेश भी हैं। यानी कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी इस महीने में। जो पहले प्रॉब्लम नहीं होती या छोटी सी बात जिसको नज़रअंदाज कर दिया जाता था, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। कहीं ना कहीं फिजिकल कंपैटिबिलिटी जिन लाइफ पार्टनर्स के बीच में है, वो प्रॉब्लम और बढ़ेगी। और यहाँ पर देखिए, सूर्य, शुक्र, बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे आपके 9 तारीख को, वापस गिर जाएंगे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो भी विवाह संबंधित चीज़ें होती हैं उन पर सब पर प्रभाव है। कारण क्या है कि एक शुक्र सप्तमेश है और विवाह के कारक हैं, बुध लीगैलिटी के या फिर कहीं ना कहीं लीगल कार्यों के, अदालती कार्रवाइयों के कारक है, सूर्य सरकार के कारक है। तो जिनकी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, वो कहीं ना कहीं डाइवोर्स की तरफ भी इस महीने बढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही सप्तम से छठे में इतना सब कुछ हो रहा है, यानी कि आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े, और लड़ाई झगड़े भी होंगे तो बहुत बड़े लेवल पर होंगे। तू मैं में तो अलग बात है, गलत शब्दों का उपयोग, गलत भाषा का उपयोग, इवन एग्रेशन तक यहाँ पे चीज़ें आ सकती हैं। तो मैरिड लाइफ में थोड़ा सा बच के रहेगा। एकमात्र चीज़ गुरु की दृष्टि है जो बचा कर रखेगी, यानी कि कहीं ना कहीं कोई आपको गाइडेंस प्राप्त हो सकती है। लेकिन महीने के अंत में मंगल भी यहाँ पर आ जाएंगे और आपका मंगल दोष बनेगा। सूर्य जो एक सेपरेटर है वो यहाँ पर आ जाएंगे, वो बाकी चीज़ों में अच्छा प्रभाव दे, लेकिन 13 तारीख को यहाँ पे आके लग्न को सप्तम भाव को देखेंगे जो उनकी नीच की राशि है। यानी कि ये महीना जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जाएंगी। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहेगा, हर चीज़ में रिजिड मत रहिएगा। बाहरी तत्व ज़्यादा तंग करेंगे, उनका प्रभाव भी रहेगा, तो ज़्यादा लोगों की मत सुनिएगा। हो सके तो एक छोटी ब्रेक ले लीजिएगा महीने के शुरुआत में ही, अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाइएगा। उसका भी प्रभाव बहुत अच्छा होता है कि व्यक्ति का जो मन है, आचरण है, जो वो थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। इसके साथ ही थोड़ा क्रिएटिविटी लाइए और आसपास के लोगों से बच के रहिए। ऐसा बहुत संभावना है कि कुछ षड्यंत्र आपके खिलाफ रचा जा रहा है आपके रिलेशनशिप को खराब करने के लिए, जिसके बारे में ज़्यादा आपको आइडिया है नहीं। तो ऐसा होता भी है कई बार। अच्छा वैवाहिक जीवन चल रहा होता है तो आसपास के जो लोग होते हैं, इसमें कोई भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकते हैं, रिश्तेदार, ज़्यादातर तो रिश्तेदार ही ऐसे दो मुहा चेहरा लेकर आपके जीवन में उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं या रहते हैं। क्योंकि जितना आप एक व्यक्ति के जीवन में देखेंगे, जितना उनके रिश्तेदार और निकटतम लोग उनके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करते होते हैं, बाहर वाले नहीं करते। और वही दिख रहा है कि आपके वैवाहिक जीवन को खराब करने का प्रयास आपके रिश्तेदार दोनों साइड से हो रहा है। तो इसमें एक मैच्योर कपल वही करेगा कि हाँ, उनकी बातों को नज़रअंदाज करके अपने बीच में जो प्रॉब्लम्स है उसको ठीक करना है। इस चीज़ पर काम किया तो अच्छा है। जहाँ जिसने कुछ बात बोल दिया और आप भड़क गए, तो वहीं पे वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम बढ़ेगी। अपने पति या पत्नी की सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। सप्तम से छठे में इतने सारे ग्रह, उनको इंजरी भी हो सकती है और तबियत भी उनकी अचानक से खराब हो सकती है। तो मिला जुला सा महीना है वैवाहिक जीवन के लिए। स्टूडेंट्स की तरफ, स्टूडेंट्स के लिए मिश्रित सा महीना दिख रहा है। सबसे विशेष चीज़ ये है कि बुध वक्री हो रहे हैं, तो उनका प्रभाव हर स्टूडेंट पर रहेगा, किसी पर ज़्यादा किसी पे कम, क्योंकि बुध स्टूडेंट्स के स्टडी के कारक है। पहले एग्जाम की बात करते हैं। शुरुआती 10 दिन ध्यान, फोकस ये कम रहेगा, प्रिपरेशन भी अच्छी होगी, उसके बाद भी कहीं ना कहीं ऐन मौके पर ध्यान हट जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। परिस्थितियां देखिए, ग्रह ऐसा नहीं कि ग्रह एकदम क्लियरली बता देते हैं कि हाँ यही करने वाले हैं, वो परिस्थितियां क्रिएट करते हैं।
तो यहाँ पर अपने फोकस पर ध्यान दीजिएगा। बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर गुस्सा बहुत रहेगा, उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। ओवरऑल स्टूडेंट्स की बात करें, जैसे मैंने कहा बुध स्टडीज के स्टूडेंट्स के कारक है, वक्री हो जाएंगे 2 को और पतित भी हो जाएंगे, यहाँ पर वापस आ जाएंगे। तो रिटेंशन पावर, कम्युनिकेशन, अब आपका एग्जाम है, आपको सब कुछ आया लेकिन कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए, आप लिख के ही ढंग से नहीं आ पाए, तो क्या फायदा रहेगा। तो इस महीने स्टूडेंट्स को अपने कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना है। अच्छी चीज़ है कि मंगल की दृष्टि बनी रहेगी, शनि की दृष्टि बनी रहेगी, जो दृढ़ता संकल्प शक्ति बनाते हैं, और सूर्य भी कहीं ना कहीं 13 तारीख को लग्न भाव में आ जाएंगे। तो महीने के मध्य भाग के बाद चीजें बहुत बेटर होंगी। सूर्य पंचमेश है तो उनका उच्च का होना यानी कि स्टूडेंट्स को मदद मिलेगी, लेकिन बस वो बुध का प्रभाव है जो थोड़ा नेगेटिविटी लेकर आएगा। तो अपने कम्युनिकेशन पर, रिटेंशन पावर पर, इन सब चीजों पर ध्यान दीजिएगा और संगत पर बहुत ध्यान दीजिएगा। कई बार मैं देखा है अपने जीवन में, वो पर्सनल लाइफ में किसी बच्चे को देखना हो, स्टूडेंट को देखना हो, या कंसल्टेशन के थ्रू पता चले, दिख जाता है कि अच्छे खासे बच्चे संगत के कारण बिगड़ जाते हैं। तो अपनी संगत पर ध्यान दें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं लेकिन संगत खराब है, तो संगत का प्रभाव तो पड़ता ही है। तो अपनी संगत पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा सा कार्य अटकेंगे इस महीने, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। एक पूर्णता का भाव लाइए और कुछ अलग भी करने, एक बैकअप प्लान रखिए। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि एक बैकअप प्लान होना चाहिए, उस पर काम करेंगे, विचार करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अपनी ऊर्जा को नियंत्रित रखिएगा। सेहत की बात करते हैं। देखिए, इस महीने 12वां भाव का बहुत प्रभाव रहेगा। 12वां भाव अपने आप में कई प्रकार की बीमारियों का कारक है, दवाइयों का कारक है, और जब 12वें घर में इतने सारे ग्रह आएंगे, बुध यहाँ पर आ जाएंगे 9 तारीख को वापस, मंगल भी यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है, सूर्य आदि निकल जाएंगे, शुक्र भी निकल जाएंगे, लेकिन 12वां घर तो प्रभावित है, और 12वें घर में हर बैठा ग्रह 6ठे घर को देखेगा जो रोग का स्थान है। तो इस महीने काफ़ी प्रकार की, और आपके लग्नेश भी, मंगल भी महीने के अंत में 23 अप्रैल को यहाँ पे आ जाएंगे, यानी कि प्रभाव बढ़ रहा है। तो इस महीने एक तो डिजीज रहेंगी, उनकी बात करूंगा। इस महीने इंजरी के योग भी है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। इस महीने ज़्यादा बीमारियां क्या तंग करेंगी? स्लीप डिसऑर्डर, हार्मोनल प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन बहुत रहेगा, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम बहुत रहेगी, और जिनको कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर चल रहा है ऑलरेडी, उनकी भी दिक्कत परेशानी और हड्डियों के रोग तंग करेंगे। शुरुआती 10 दिन स्लीप डिसऑर्डर्स, हार्मोनल प्रॉब्लम और रक्त विकार और स्किन डिसऑर्डर्स। बीच के 10 दिन जिनको डायबिटीज से परेशानी बढ़ेगी, हाथों के कोई प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द तंग करेगा, और खाने पीने के कारण कुछ रोग उत्पन्न हो सकते हैं। जो अंतिम 10 दिन है, यहाँ पर आँखों के रोग, पेट में जलन या एसिडिटी ज़्यादा रहेगी, और पुनः स्लीप डिसऑर्डर और एंग्जाइटी, ये चीज़ें ज़्यादा करेंगी। उपाय की बात करते हैं। ये उपाय कभी भी आप कर सकते हैं, जब वीडियो देखें उसके अगले दिन कर लीजिएगा, या महीने के पहले मंगलवार कर सकते हैं। इनकेस लेट भी देखते हैं या कभी भी देखते हैं, उसके अगले दिन भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि डे स्पेसिफिक है। हनुमान मंदिर आपको जाना है, वहाँ पे बजरंग बली के सामने आपको कोई भी अगरबत्ती उनको अर्पण करनी है, जलाकर ऑब्वियसली, और 2 घी के दिए अर्पण करने हैं। इसके बाद आपको 3 तरह के ऋतुफल मतलब कि जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, उनको भोग लगाना है, और बताशों का भोग लगाना है। इसके बाद आपको बजरंग बली के सामने बैठकर ओम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, और मंगल देवता का मंत्र जो है ओम भूमि पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, और मंदिर में कुछ दक्षिणा अर्पण करके आनी है। मंदिर जो नहीं जा सकते, यथासंभव घर में जितना होता है उतना करिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।